माध्यमिक सुरक्षा बोर्ड शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राज्य के 5 नामी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। सीबीएसई टीम के औचक निरीक्षण में कई सारी कमियां मिली। लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल कोटा की मान्यता रद्द की गई है। शिव ज्योति कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा की मान्यता रद्द हुई है। विद्या भारती पब्लिक स्कूल सीकर की मान्यता यह रद्द हुई है। प्रिंस उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर की ही यह विद्यालय है जिसकी मान्यता रद्द कर दी है। एलबीएस कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल कोटा की मान्यता रद्द और वहीं पंजीकरण के मुताबिक ये सभी जो स्कूल है उसमें पंजीकरण के मुताबिक यहां पर विद्यार्थी नहीं पाए गए थे। देश की कुल 21 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है जिसमें 6 स्कूलों को डाउनग्रेड श्रेणी में पाया गया है। और आप शॉक्ड हो जाएंगे सुन के कि इस जो देश की 21 स्कूलों की जो मान्यता रद्द की गई है उसमें दिल्ली देश की राजधानी और साथ ही राजस्थान इसमें जुड़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लवली इसमें जुड़ गए हैं। लवली, क्योंकि यहां पर मान्यता रद्द हुई है और सही ढंग से ये स्कूल संचालित नहीं हो रहे थे, क्या वो क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पे सीबीएसई ने बड़ा एक्शन लिया है? लवली, देखिए, सीबीएसई की टीम ने हाल के दिनों में एक औचक निरीक्षण जो है वो किया था और उस औचक निरीक्षण के दौरान ये कमियां खामियां जो पाई गई थी उसके मुताबिक ये पूरी कार्रवाई के आदेश जो है वो देर रात को जारी किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन स्कूलों के अंदर जो कक्षा 9वीं और 11वीं के जो स्टूडेंट्स का जो एडमिशन इन्होंने दिखाया हुआ है, कक्षा 12वीं का एडमिशन दिखाया हुआ, वो बच्चे वहां पर जो उस संख्या के हिसाब से काफी कम मिले। अच्छा। जिसके चलते सीबीएसई ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीबीएसई ने इससे पहले इनको कई नोटिस भी जारी किए थे जिनमें कोटा के शिव ज्योति स्कूल, एलबीएस स्कूल, जो सीकर का प्रिंस स्कूल है, विद्या भारती स्कूल है, इन तमाम लॉर्ड बुद्धा स्कूल कोटा, इनको नोटिस भी जारी किए गए थे मगर इनकी तरफ से कोई संतुष्टप्रद जवाब जो है वो सीबीएसई को नहीं मिला था। तो ऐसे में सीबीएसई ने इन तमाम स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया है और सीबीएसई जो है वो अब यहाँ पर जो पढ़ने वाले जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं उनको शिफ्ट करने का जो काम है, आगे की जो कार्रवाई है वो करेगी सीबीएसई दूसरे कोई नजदीक के स्कूल में। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोटा और सीकर दोनों जगह पर कोचिंग जो है बड़ी तादाद में चलता है और कोचिंग में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनके डमी एडमिशंस जो है वो स्कूलों में किए जाते हैं। तो सीधे तौर पर ये डमी एडमिशन से जुड़ा हुआ मामला जो है वो उस तरफ देखा जा रहा है कि जो डमी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते तो कोचिंग में है लेकिन उनके एडमिशन जो है वो स्कूल में चलते रहते हैं। साथ ही साथ में कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक कमोबेश इसी तरह के हालात होते हैं। 9वीं और 11वीं कक्षा के अंदर तो हालात जस के तस होते हैं क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षा नहीं होती। लेकिन सीबीएसई जो है वो उस पूरे मामले पर बेहद सख्त नजर आ रही है और सीबीएसई ने जब तमाम क्लासेस का निरीक्षण किया, तमाम क्लासेस की जो एंट्री थी उसे चेक किया, अटेंडेंस को चेक किया, न केवल एक दिन की बल्कि अन्य दिनों की, तो खामियां कई सारी पाई गई जिसके चलते जिसके बेसिस पे ये बड़ा कदम लिया गया। बहुत शुक्रिया लवली तमाम जानकारी देने के लिए। सीबीएसई बोर्ड ने ये बड़ा स्टैंड लिया है। 9 से 12वीं तक के छात्र या तो फर्जी या तो गैर उपस्थित वहां पाए गए और इस बेसिस पे अचानक से निरीक्षण किया गया सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इन तमाम स्कूलों में जिसमें देश की